24 ও 25 ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালী যাওয়ার পথে সুশীল সমাজের তথ্যানুসন্ধান দলকে আটকায় পুলিশ। কলকাতার পুলিশ এলাকাতেই তাদের বাধা দেওয়া হয়। পরে সব সদস্যকে আটক করে কলকাতায় নিয়ে আসে পুলিশ। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই দলে ছিলেন বিচারপতি এন নরসিমহা রেড্ডি, আইপিএস রাজপাল সিং, এনএইচআরসির যুগ্ম রেজিস্ট্রার ওপি ব্যাস, এনসিপিসিআর এর পরামর্শদাতা ভাবনা বাজাজ এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীব নায়ক। পরে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তারা। আদালত 6 সদস্যের দলকে সন্দেশখালী যাওয়ার অনুমতি দেয়। পরে তথ্যানুসন্ধান কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার নিন্দা করার পাশাপাশি তথ্য গোপনের চেষ্টার অভিযোগ করা হয়। শুধু শেখ শাহজাহান, উত্তম সর্দার, শিবু নয়, অন্য অভিযুক্তদেরও গ্রেফতার করার দাবি জানান তারা। मैं कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम से कम 20 महिलाओं से, जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। जो 70 साल की महिलाएं हैं वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक महिला जिसके बारे में पता चला है, उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देख कर आए हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहाँ से चला गया है। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। आप देखेंगे रात को महिलाओं को पकड़ करके ले जाना। मुझे लोगों ने बताया कि जबरन मजदूरी करवाना, और यदि मजदूरी करने से यदि कोई मना करता है तो कंगारू कोर्ट लगा करके और पिटाई करना, उनके साथ में बर्बरता करना। कोई अपना ठेला भी लगाना चाहता है, कोई लकड़ी का यदि अपना छोटा सा दुकान भी करना चाहता है, 25,000 30,000 की टोलाबाजी जो है पार्टी फंड में जब तक नहीं देंगे वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने बेच दिया। जिस तरीके से वो अरेस्ट हुआ, ऐसे लगा जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर जैसे वो तो शाहजहां होते थे बादशाह, और एक पता नहीं कितने शाहजहां होंगे इस बंगाल के अंदर इस तरीके का। अभी तो ये सामने आया है। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजों का नंगा नाच जो है ये आप लोगों ने इसके अंदर देखा। और इतने सारे लोगों ने जो आरोप लगाए, महिलाएं जिस तरीके से निकल करके आई है, मैं कहूंगा मानव अधिकारों का यहाँ पे जो स्थिति है बेहद चिंताजनक है। हम तो केवल इंक्वायरी करने आ रहे थे। पुलिस को इतना भय क्यों था कि अगर हम विक्टिम से मिले और विक्टिम्स को एग्जामिन किया तो वो कौन सी बातें हैं जो पब्लिक के सामने आने से रोकना चाहते हैं। लेकिन कैट इज आउट ऑफ बैग। अब जो शाहजहान शेख है उसको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया है कि पुलिस का बिहेवियर उसके साथ कंप्लीमेंट्री था। उसका जो फेस था अरेस्ट होने के बाद, उसकी जो चाल उसका चल रहा था वो इतना कंप्लीमेंट्री था कि वो फ्रेंडली गेम चल रहा था। और दी हाइट, हमारे को तो जाने से रोक क्या, उन लोगों ने ईडी का अफसरों के ऊपर तो हमला ही करवा दिया। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। शाहजहान शेख अरेस्ट हुआ है और इसके साथ ही शिबू हाजरा जिसका भी जिक्र आया है, उत्तम सरदार जिनका जिक्र आया है, इसके अलावा मेरे पास ये 11 आदमियों की लिस्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कर रहे हैं लेडीज को और शरीफ लोगों को थ्रेटनिंग लगातार कर रहे हैं। We only hope that all other culprits will be brought to book and justice will be done to the victims within Sandeshkhali. We have also been informed that there are more Sandeshkhalis in West Bengal. Only here the people have gained courage to oppose the oppressive actions, and this should be an encouragement or a source of inspiration for others to revolt against any illegal activity by whoever he may be concerned.